प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और उसी तरीके से झारखंड में भी में तैयारी करेंगे 2024 का। एपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहां पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मुकेश सहनी काफ़ी नाराज है और उनकी नाराजगी का कारण है कि शनिवार को एनडीए ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाली चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया। उसमें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को कोई जगह नहीं दिया गया है। मुकेश सहनी इसको लेकर काफ़ी नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि अब हम 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे वो झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा नहीं देंगे। हमको निकाल दे सरकार, मंत्री पद से बर्खास्त कर दे, लेकिन हम अपने से मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनका कहना है कि एनडीए खुद नहीं चाह रही है कि वो एनडीए में बने रहें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव जीते हारे, लेकिन हम मोदी और योगी नहीं कहेंगे जब तक कि निषाद आरक्षण लागू नहीं हो जाता। मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा के एक सीट पर बोचहा सीट पर अपना दावा भी पेश किया है। उनका कहना है कि यह सीट हमारा था, इस सीट पर हम जीते थे और हमारे विधायक के निधन के बाद जो सीट खाली हुआ है उस पर मेरा दावा बनता है। अगर एनडीए स्वेच्छा से हमें यह सीट दे देती है तो भी ठीक है, अगर नहीं देती है तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया कि हम जो है 24 सीट पर शीघ्र ही अपने कैंडिडेट को उतार देंगे। अब हमारे पास समय कम है, आप सभी देखेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट हैं कितने मजबूत हैं और हम 24 सीट पर अपनी जीत के लिए प्रयास भी करेंगे। मुकेश सहनी आज अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे और क्या सब कुछ कहा है उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम वो आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने आज विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पार्टी का उद्देश्य है कि 11 मार्च को जुब्बा सैनिक शहादत दिवस हम लोग झारखंड में मनाएं और उसी रोज हम पार्टी को विस्तार झारखंड में करें। आप सभी को पता है कि बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करके आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीट से अधिक चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और उसी तरीके से झारखंड में भी में तैयारी करेंगे 2024 का। और यूपी बिहार झारखंड में एक ही हमारा मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनके हक अधिकार मिले और निषाद का बेटा भी आने वाले समय में भी इस राज्य का मुख्यमंत्री बने, नेतृत्व करे। बहुत बहुत बधाई है जेडीयू और बीजेपी को कि वो लोग आपस में बंटवारा करके और सीट पे चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। तो मेरा तो शुभकामना उनके साथ है कि वो लड़े और जीते। और वीआईपी पार्टी भी मजबूती से 24 विधान परिषद का सीट जो है वहाँ पे मजबूती से अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कैंडिडेट का। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी पार्टी है। गठबंधन तो तब होता जब वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। 2020 में कमजोर समझ रहे थे तो बुला के गठबंधन किए। हम इन्विटेशन तो देने के लिए गए नहीं थे कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम तो अकेले लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि मैं कमजोर हूँ तो साथ लिए। आज उनको लगता है कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं तो उनको शुभकामना है कि लड़े जीते। हम तो कल भी संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम तो राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए, लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूँ कि चलाएं, लेकिन लोग इसी तरीके से बेइज्जत करते रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपना भी एक दुनिया बनाने की आवश्यकता है। जब आज एमएलसी की बात हुआ तो दूर कर दिए,
मान लीजिए कि गठबंधन से निकाल दिए, हालांकि हम सरकार के साथ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, हमारी सरकार चल रही है। हम एक हिसाब से मान लीजिए कि गठबंधन से हमको और मांझी जी को निकाल दिए, बेगर पूछे बेगर बात किए हुए उन्होंने निर्णय ले लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने सहयोगी दल को भरोसे में लेंगे। तो आप सबको पता है कि भरोसे में कब लिया जाता है, जब काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है, काम करने के बाद भरोसे में नहीं लिया जाता है। काम करने के बाद भरोसे में वो आदमी लेता है जो हम कहानी में सुनते हैं कि हिटलर हुआ करता था, जो पहले सोच लेता, जो मर्जी होता तो वो कर देता था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कोई हिटलर नहीं है और कोई हिटलर को सुनने वाला नहीं है। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने निर्णय लिया है। हम अपनी निर्णय निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रुपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूँगा कि कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए हैं, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूँ। हाँ, तो हमको तो लगता है कि उनको मजबूत समझे होंगे, मांझी जी को कमजोर समझ रहे हैं या सानी जी को कमजोर समझ रहे हैं, तो हमको और मांझी जी को मान लीजिए कि गठबंधन से बाहर निकाल दिए, नहीं दिए तो नहीं, तो हम भी सरकार के साथ हैं। सर खबर चल रही है, ठीक है, तो वो उनको जो वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे अभिभावक उनका हम निर्णय का स्वागत करते हैं, वो जो निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम तो अपना निर्णय लेंगे ना। हम तो अपना निर्णय लिए हैं कि बतासा एक ही चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मंदिर टूटे घर टूटे मुझे उसका परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा, मेरा जो अधिकार है, अगर एक सुई बराबर भी, अगर नोक बराबर भी मेरा अधिकार बनता है तो मैं उसके लिए हमेशा जंग करने के लिए तैयार रहूंगा। धारा वाले लोग 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम आप साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिए। देश में गठबंधन की राजनीति हो गया तो इस तरीके से चल रहा है, तो जब समय समय की बात होगा, कभी दोस्त बनते हैं कभी दुश्मन बनते हैं। कल तक बीजेपी का हम दोस्त थे, कल उन्होंने हमको बाहर निकाल दिए तो आज हमको वो दुश्मन मान रहे हैं, और कल क्या होगा वो मुझे क्या मालूम है। तो के लोग कहते हैं कि वीआईपी के विधायक हमारे साथ हैं, तो वो भी कर ले ना, वो भी कर ले। अभी तो हमारे चुनाव आयोग पे वीआईपी का दिख रहा है, और वो अगर इस बात से अगर डरा रहा है तो मैं इससे कहाँ डरने वाला हूँ। कोई पार्टी विधायक के ऊपर नहीं चलता है, जनता और कार्यकर्ता के दम पे चलता है, उनके सपोर्टर पे चलता है। तो ये वीआईपी पार्टी इतना मजबूत विधायक के दम पे नहीं हुआ। विधायक तो हम दम पे मजबूत हो गए तब बना। हम संघर्ष करने के टाइम में हमारे पास कोई विधायक नहीं था, तो संघर्ष करने के टाइम में फिर नहीं रहेगा तो क्या फर्क गिरता है। फिर 2004 विधायक बनाया निषाद समाज ने, 2025 में 40 बनाएंगे, हो सकता है तो 130 भी बना सकता है, और अपने दम पर निषाद के बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है। थोड़े ऐसा है कि बिहार में निषाद के बेटा में वो काबिलियत नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इस बिहार का तो इतिहास है कि जिसको कुछ नहीं पता वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय में कैंडिडेट का घोषणा होगा और मुसाफिर पासवान का परिवार के ही लोग लड़ेंगे चुनाव, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। चीज उनके इधर भी लागू होता है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इस बार तो साबित कर दिए कि वो नहीं रखना चाहते, दूर कर दिए। तो अभी तो हम 2024 का भी अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 में क्या राजनीति करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने तो निकाल दिया है। वो रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। अभी हमें 2024 में सोचना है कि हमें क्या करना है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का एक ही मांग है, एक ही लड़ाई है कि निषाद समाज को अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिले। देश में सरकार है आपका, देश में प्रधानमंत्री आप हैं, आप हमारा निषाद आरक्षण लागू कर दीजिए। जैसे आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण लागू कर दिया, तो क्या निषाद का बेटा आपको गरीब नजर नहीं आता है? जो 1 लाख 2 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति आपको गरीब नजर नहीं आ रहा? आपने सामान्य वर्ग में 8 लाख कमाने वाले को आपने गरीब मानकर उसको आरक्षण दिया। मैं ये नहीं कभी किसी का विरोध करता हूँ कि क्यों आरक्षण दिया, आपने जो दिया वो दिया। आपको लगता है कि गरीब है तो आपने दिया। कि देश के और राज्य के खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए, और आप जो किए मैंने मुझे लगता है कि आपने सही किया। लेकिन निषाद मछुआरा का बेटा भी तो देश में गरीब है, उनके लिए भी हक अधिकार के लिए उसके भी आरक्षण को व्यवस्था आप ही को करना है। तो मैं तो आज तक आपने बंद कमरा में 2014 में 2019 में
आपने हमेशा कहा कि निषाद का आरक्षण करेंगे, लेकिन इतना साल बीतने के बाद भी आरक्षण नहीं कर रहे। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि इस देश में हम अपनी वजूद को कायम करें, अपनी लड़ाई लड़ें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मल्ला का बेटा बिहार में सरकार बनाया, आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री भी निषाद का मल्ला का बेटा आने वाले समय में बनाएगा। वो ताकत हम लोग बनाएंगे। आज बना ना, जब सरकार बनने का समय था 4 पार्टी के लेटर से सहयोग से सरकार बना, कोई एक पार्टी के सहयोग से नहीं बना। जितना 74 विधायक वाले पार्टी का जितना ताकत था, वजूद था, उतना ही 4 वाले का भी था। अगर मांझी जी या मुकेश जी अगर पलट जाते तो शायद सरकार नहीं बनता। उस समय तो अगर एक भी अगर पलट जाता, सिर्फ मांझी जी पलट जाते तो भी सरकार नहीं बनता, या सहनी जी पलट जाता तो सरकार नहीं बनता। लेकिन हम राजा हरिश्चंद्र के जैसे अटल थे, ईमानदारी से उस रोज भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक मछुआरा गरीब का बेटा 900 रुपये महीने पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में भी अगर अपने साम्राज्य को कायम कर लिया, और बिहार में 6 साल में निषाद के लिए 75 साल में जो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ था वो हमने पिछले 6 साल में तैयार कर दिया। कि देखिए, गठबंधन तो तब होता है जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं तो इससे गठबंधन कर लेते हैं। तो अभी उन लोगों को लगता है कि हम मजबूत हैं, उनको किसी का गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो गठबंधन नहीं किए हैं। आज जैसे उत्तर प्रदेश में जदयू को साथ नहीं लिया या वीआईपी को साथ नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को मानते हैं कि हम मजबूत हैं। तो फिक्र किस लिए करते हैं मुकेश सहनी का? या यहाँ पे भी आप मान लिए कि हम मजबूत हैं और दोनों पार्टी में सीट बंटवारा करके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर अपने सहयोगी को भरोसे में लेने की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीधा बोल क्यों नहीं दिए कल कि हम दोनों पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिए? इसमें इतना बोलने में थोड़े आपको आपत्ति लगता। अब मुझे सुनने में भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो एहसास कर लिया हूँ कि आपने हमें बाहर निकाल दिया है। ये मेरा अधिकार था, उन्होंने पूरा किया। मुझे ठीक है पूरा कर दिया, आगे ना करें। उनको जो लगता है मेरा जो गठबंधन हुआ था आप सबके समक्ष में, और उसका गवाह आप ही लोग हैं और दूसरा कोई नहीं है। बिहार को जनता को समय आएगा तो आप ही बताइएगा कि जब चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ स्पष्ट हुआ था 11 सीट और 1 MLC, और 1 MLC जो होता है वो संपूर्ण 6 साल का होता है। तो उनका काम था MLC बनाना और 11 सीट देना, उसने दिया, कोई मेहरबानी कोई नहीं किया था। अगर 11 सीट पे उन्होंने हमको वोट दिया तो हमने 11 सीट के अलावा बाकी जगह पे उनको हमने वोट दिलाया और कई ऐसे सीट को हमने जिताया। तो गठबंधन तो यही होता है। तो हमें आगे भी वो उनका अगर ईमानदार रहेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो ना करें। मुझे उसका परवाह कहाँ है? अगर उसका परवाह करते तो उत्तर प्रदेश में लड़बे करते हैं। पूरब सूरज जो है ना, पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोछा में चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 1% किटवट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था उस गठबंधन के तहत अगर साथी उस पर समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।